नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चमकता बिहार न्यूज़ पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी में और मैं आपको बता दूं यहां पर टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन है और मैं आपको बता दूं यहां पर जो काम होता है यहां के जो ऑफिस के जो मैनेजर हैं उनसे हम विशेष जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस ऑफिस के अंदर किस प्रकार से काम होता है। और मैं आपको बता दूं ये मधुबनी का लाखों बिंदा कैंपस है और इसी कैंपस के अंदर इनका ऑफिस है और इनसे विशेष जानकारी लेंगे कि आखिरकार टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन में किस प्रकार से काम होता है। तो चलिए यहाँ के जो मैनेजर है, डायरेक्टर हैं, उनसे हम विशेष जानकारी लेंगे और बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चमकता बिहार न्यूज़ में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे ऑफिस में आए हैं और बहुत सारी बातें होंगी। क्या क्या सर्विसेज देते हैं उसके बारे में मुझे भी जिज्ञासा थी जो आप लोगों को बुलाऊं और अपने सर्विसेज के बारे में आप लोगों को बताऊं। क्या ये जो टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन है इसमें किस प्रकार से आप लोग काम करते हैं और किस तरह का काम होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा दूसरा ब्रांच है। सबसे फर्स्ट ब्रांच जो है वो हमारा दिल्ली लक्ष्मी नगर में चलता है और उसका दूसरा ब्रांच मैंने अभी यहाँ मधुबनी में स्टार्ट किया है और इसका नाम है टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो हम सर्विसेज देते हैं सो मतलब बिजनेस के रिलेटेड कोई भी लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन हो, अगर आप अपने फर्म का अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, ऑडिट करवाना चाहते हैं, टोटली वर्क हमारे ऑफिस में होता है। चाहे आप दिल्ली से या मधुबनी से आप कहीं भी करवाएंगे तो दोनों जगह से बेटर एंड बेटर सर्विसेज दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ ये बात है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी के इनमें सबसे ज़्यादा काम है जीएसटी और इनकम टैक्स का। जीएसटी छोटे से छोटे व्यापारी जो भी हैं लोन वगैरह के लिए या फर्म में अगर कुछ सामान परचेज करते हैं तो उनका वहाँ पर जो जीएसटी टैक्स लग जाता है वो उस इनपुट का इस्तेमाल करने के लिए छोटे जो भी हैं वो जीएसटी लेना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जैसे आपके पास एक पर्चा है टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन का, तो इसमें आईटीआर, एमएसएमई, एफएसएसएआई और बहुत सारे आप इस पर्चा के अंदर जो प्रिंट कर पाए हुए, छपाए हुए, मतलब ये आईटीआर, एमएसएमई और एफएसएसएआई क्या होता है? देखिए, इनकम टैक्स जो होता है, आईटीआर जो होता है वो इनकम टैक्स है। अच्छा। हम एक भाषा में समझ सकते हैं ये इनकम सर्टिफिकेट है। अच्छा। समझ गए? आपने पूरे साल में क्या इनकम किया, एक साल में आपने क्या इनकम किया, कितने का काम किया, कितना आप उसमें से प्रॉफिट इनकम किया और कितना आपने एक्सपेंसेस किया, ये आप जो अर्न कर रहे हो ये आप खुद ही समझते हो, दूसरा तो कोई नहीं समझता है। इसीलिए अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर्ड होकर अपना टोटल इनकम या एक्सपेंसेस अगर आप मेंशन करते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जाता है जो हमने अपना इनकम शो किया है। और ये हो गया इनकम टैक्स। एमएसएमई आधार उद्योग है, आपके आधार उद्यम में आपका रजिस्ट्रेशन ये होता है। अगर आप इसमें करते हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट कभी स्कीम निकालता है, आधार उद्योग से लोन होता है, बहुत सारे इसमें होते हैं। फसाए हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, छोटे से छोटे शॉप हो गए, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, इस सबको फसाए चाहिए ही चाहिए। बेसिक चाहिए, ये बेसिक तो लेना ही है। अगर छोटे से छोटे अगर स्वीट्स हाउस है या कुछ भी है उसको चाहिए ही चाहिए। ड्रग लाइसेंस हो गया, ड्रग लाइसेंस अगर आप मेडिकल शॉप स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट किए हो तो आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। ट्रेडमार्क हो गया, आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड करना चाहते हो, जैसे एक नाम है, एक लोगो है, आप उसको चाहते हो जो रजिस्टर्ड कर लूँ, मेरा ये जो मेरा नाम है, जैसे कि मेरा नाम टैक्स स्मार्ट है, अब मेरा नाम कोई चोरी ना करे, कोई दूसरा यूज ना करे, इसीलिए तो उसका एक मात्र सोल्यूशन है जो आप ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाए, जो आपका जो नाम है, जो लोगो है वो दूसरा कोई यूज ना करे। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको प्राइवेट लिमिटेड करवाइए, एलएलपी करवाइए, ओपीसी करवाइए, 1% कंपनी होता है। मतलब आपके पास मतलब जितनी सुविधा के बारे में आपने बताया, एनजीओ हो गया, ट्रस्ट, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें करवाइए। ईएसआई, पीएफ, अगर पीएफ में किसी का पैसा फंसा हुआ है उसको भी हम विड्रॉल करते हैं और ईएसआई पीएफ रिटर्न फाइल भी करते हैं। किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ईएसआई पीएफ रिटर्न फाइल करवाना हो, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो भी हम करते हैं। शॉप का रजिस्ट्रेशन, और अगर किसी का शॉप है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम वो भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आप बिजनेस के रिलेटेड कोई भी लाइसेंस या कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, बेहतर से बेहतर सेवा दी जाएगी। तो ये बताइए इसका जो आपके पास फ़ी है, क्या जिस तरह से शहरों में फ़ी होता है और जगह पे फ़ी होता है, आपके पास क्या सुविधा है? उन जो गाँव ग्राम के ग्राहक है जिनके पास थोड़ा पैसा कम होता है, उन लोगों के लिए आप क्या फ़ी रखते हैं और किस प्रकार से आप? देखिए, फ़ीस की बात आती है तो
फिक्स नहीं है। सबसे पहली बात है फिक्स कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे और भी हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे यहाँ मतलब हमारे ज़िले में हमारे स्टेट में यही सर्विसेज दे रहे हैं, तो फीस की कोई ये नहीं है। हाँ, कोई अगर हमारे पास अगर कोई कस्टमर अगर कोई आते हैं तो उनको फिर वापस नहीं जाने दिया जाता है, बेहतर से बेहतर सेवा दी जाती है। अगर हो सकता है तो हम बस कस्टमर को खुश करना चाहते हैं, जो कस्टमर हमसे सेवा ले और वो देखे मेरे सर्विसेज को देखे, मेरे सर्विसेज को बेहतर तरीके से देखे और ध्यान दे, और उसके बाद अगर मेरा सर्विसेज अगर उन्हें पसंद आता है तो उसके बाद तो फिर सही है, फीस वगैरह तो वो खुद से ही देते हैं। जीएसटी वगैरह का नॉलेज नहीं है और लोग डरते हैं इससे। जीएसटी कोई बड़ा तोप नहीं है जिससे आदमी डर के भागता है, कुछ नहीं है। आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हो तो जीएसटी से भागना नहीं है। गवर्नमेंट ने जीएसटी दिया है हमारे आपके फ़ायदे के लिए ही दिया है, और बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो जीएसटी से भागते हैं, बोलते नहीं जीएसटी ले लूँगा तो फंस जाऊँगा। क्यों फंसोगे? नहीं फंसना है, नहीं फंसोगे, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए जहाँ पर आपका ये ऑफिस है। लाखों बिंदा कैंपस नियर ई कॉम एक्सप्रेस, हमारे बगल में ई कॉम एक्सप्रेस ऑफिस है, और संतू नगर के अंदर है। संतू नगर मधुबनी के अंदर संतू नगर है, उसी के अंदर लाखों बिंदा कैंपस है, उसी के अंदर हमारा टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफिस अभी चल रहा है। ये हमारे साथ बात कर रहे थे टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन के जो डायरेक्टर हैं सुमन झा जी, ये बात कर रहे थे और आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं होती है। विशेष करके जो गांव ग्राम के लोग होते हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि किस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराया जाए, आधार उद्योग से रजिस्टर्ड किया जाए। साई का जो फूड का जो दुकान खोलते हैं उन लोगों को नॉलेज नहीं रहता है किस प्रकार से हम अपने दुकान को रजिस्टर्ड करें। तो इस तरह की सुविधा के लेकर के ये बैठे हुए हैं टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन, जो कि इनका ब्रांच है लाखों बिंदा कैंपस में। एक बार आइए और इनको एक बार सेवा का मौका दीजिए। ये काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। काम अगर नहीं भी करवाना हो और अगर किसी भी तरह का जानकारी लेना हो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं हमारे ऑफिस पर, अगर नहीं आ सकते हैं, अगर कहीं दूर के हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। 24 आवर अवेलेबल है कॉन्टैक्ट नंबर, और आप कॉल कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी जानकारी लेना हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको काम करवाना है या नहीं करवाना है या किसी तरह की जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, सर से एक बार कांटेक्ट कर लें। उसके बाद आपको लगे तो इस ऑफिस में आए और अपना जो भी काम है, जिस तरह का काम है, अगर आपको इसके रिलेटेड जितने सर बताए हैं, अगर किसी तरह का काम करवाना है तो सर के पास आए, कम से कम फी में किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो चमकता बिहार न्यूज़ हमारे इश्तियाक भाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।